हेलो नमस्कार गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे हो? बढ़िया चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल अच्छी चल रही है। अब पाचन तंत्र की एनाटॉमी आपने इससे पहले वाले में देख ली थी, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख गुहा से, यानी कि बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पे क्या होती है? ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स। उसके बाद एक पाइप होता है, वो होता है ग्रसिका, इसोफेगस। आगे जाके ये ग्रसिका जो है पेट में खुलने वाली है, और पेट के बाद ये आगे जो है इस तरह से एक ट्यूब से जाती है, जिसके इधर अग्नाशय यानी कि इसका पैंक्रियाज होता है और ऊपर की तरफ लीवर होता है। इस ड्यूडोनम के अंदर ये छोटी सी जो आपको दिख रही है ट्यूब, यहाँ पर ड्यूडोनम है। इसमें दो लोग एंजाइम यहाँ से कार्य करते हैं। ऊपर से लीवर है और इधर से अग्नाशय है। तो सबसे ज़्यादा इसी में एंजाइम काम करते हैं। कौन से एंजाइम है, कैसे, अभी इस वीडियो में याद करने वाले हैं। और उसके बाद छोटी आंत, मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत में डीजे आया और चाचा चाची राजी। क्या आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है क्या? अरे बोलो हाँ सर। तो देखा है तो याद होगा, नहीं देखा है तो आप यहाँ पर पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि इसकी एनाटॉमी आपको आनी चाहिए कि ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम और सिक्कम, कॉलम, रेक्टम होते क्या है। अब ये तो थी एनाटॉमिकल पार्ट, जिसको बोलते हैं शारीरिक की, जो आपके पहले हो चुका है ना। और हाँ, जो इस चैनल पे नया है वो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि ये वीडियोस और लोगों तक जा सके और पाचन के जो एंजाइम है वो आपके याद हो सके। तो लेट बी स्टार्ट द एंजाइम ऑफ डाइजेशन। एंजाइम कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, तो यहाँ पे लाने वाले हैं एंजाइम्स को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें एंजाइम्स जो है वो होते क्या है। ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो अपने फूड है, खाना है, उस खाने का पाचन करते हैं। सर पाचन एक्चुअली होता क्या है? मतलब लोग कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना, लार्ज मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में टूटना, फाइनल उसका डेस्टिनेशन तक पहुंचना। ठीक है, ये होता है पाचन। अब सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। तो स्टार्टिंग मुंह से हो जाती है, स्टार्टिंग मुंह से हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट जो है पाचन आपका जो होता है वो मुख गुहा में होता है। मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के अंदर जो पाचन है, ठीक है, वो कैसा होता है? बक्कल कैविटी में तो खाना थोड़ी देर रखता है। हाँ, तो यहाँ पे जो खाना है वो तो रुकता है थोड़ी देर। तो यहाँ पे एंजाइम होता है टाइलिन। कौन सा होता है? टाइलिन। इसमें पी साइलेंट रहेगा, ध्यान देना, पटाइलिन मत बोल देना। हाँ, इसमें ये टाइलिन रहता है मुख गुहा के अंदर, पी साइलेंट रहेगा। ठीक है, पटाइलिन मत बोलना ना गलती से। हाँ, इसमें है टाइलिन, पी साइलेंट है। ये जो टाइलिन है ये किस पे काम करता है? पहली बात याद कैसे करेंगे? तो कहाँ होता है? लार में। लार में होता है। तो यहाँ लार के अंदर अपन बोलते हैं ना टाई टाई। टाई टाई कहाँ से करता है? गले से करता है ना। कोई कहता है टाई टाई कहाँ से करता है? गले से। तो गले से यानी कि मुंह का पार्ट हो गया, तो गले से टाई टाई करता है, तो टाइलिन। अब ये टाइलिन होता क्या? ये एक तरह का एमाइलेज है। ओके, इसको यहाँ पे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज मतलब कि लार का एमाइलेज। ये एक तरह का एमाइलेज है जो किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट पे। स्टार्च जो है, कार्बोहाइड्रेट में आपके कौन सा? स्टार्च। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाए तो सर ये स्टार्च पे काम करेगा, तो सेलुलोज पे उस पे काम नहीं करेगा। नहीं, ये ज़्यादातर एनिमल्स में कम काम करता है, ये ह्यूमंस के लिए ही काम करता है। जो स्टार्च फूड होता है ना, जिनका मेन बेसिक रोटी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो अपन खाते हैं, या जो भी आपका स्टार्ची फूड होता है, मक्का, ज्वार, ये भी हो सकता है, तो स्टार्च फूड होता है, उस पर ये टाइलिन काम करता है। अब उस स्टार्च का क्या कंप्लीट पाचन करता? नहीं, ये यहाँ पर डेक्स्ट्रीन है ना, या इसको बोलते हैं माल्टोज। सर दोनों एक है? नहीं, दोनों डाइसैकेराइड है। दोनों डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का अर्थ क्या होता है? डाइसैकेराइड का अर्थ होता है कि यहाँ पर ये 2 यूनिट बनाएगा। ये यहाँ पर जो है डाइसैकेराइड। देखो, मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को लेके चलना है, तो ध्यान रखना, मैं पूरी हिंदी भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश भी लिख रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ ताकि हिंदी का स्टूडेंट्स इसको देखे तो भी उसे लाभ हो और इंग्लिश वाला देखे तो भी उसे प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले एंजाइम का स्टार्टिंग है मुख से। मुख गुहा में, मुख में क्या करता है? टाई टाई करता है। मुख में क्या करता है? टाई टाई करता है। टाई टाई कहाँ से करता है? मुंह से करता है। टाई टाई किसको? रोटी को। टाई टाई किसको तोड़ता है? रोटी को। कार्बोहाइड्रेट किस में? रोटी में। ये कार्बोहाइड्रेट किस में है? रोटी, बाजरा, ये सब है उसमें हम। तो उसका ये क्या करता है? डाइसैकेराइड बनाता है।
ये इसका क्या बनाता है, डाइसैकेराइड है ये जो है ये डाइसैकेराइड है। ओके, डाइसैकेराइड बन गया, डाइसैकेराइड बन गया। अब सर ये पूरा कहाँ पाचन होगा, ये आंत में होगा। अभी ये यहां से माल्टो जाएगा आंत में, सर आंत में डायरेक्ट नहीं जाएगा, आंत से जाएगा यहां। अब मुख गुहा के बाद आती है कौन सी नलिका, ग्रसिका, उसमें कोई पाचन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रसिका, इसोफेगस, ग्रसिका क्या बोलते हैं, इसोफेगस। मैं ऐसे लिख रहा हूं, कई बार हिंदी में ऐसे लिखा था इसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो ये क्या है, ये सिर्फ मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने की एक नलिका होती है। इसे हटा के यदि आप स्टील की नलिका भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें सीलिया होते हैं छोटे छोटे जो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो नो डाइजेशन इन इसोफेगस, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अब इसोफेगस ये हो गया, ये हो गया इसोफेगस। अब आता है पेट यानी आमाशय, बस यहां से मामला चालू होता है। ये ट्रिक्स बता रहा हूं, इसके और डिटेल तो आपको और बताऊंगा। आमाशय में पाचन, आमाशय के अंदर आमाशय में पाचन, तो आमाशय के पाचन के ट्रिक्स क्या है, तो इसमें आपको पहले बता दो, तो PRL, ये 3 एंजाइम मुख्यतः होते हैं। इनको याद करने का क्या तरीका है, पार्ले। यदि पार्ले बिस्कुट खाओगे तो सीधा कहां जाएगा, हाथ में, पैर में, सिर में के पेट में, पेट में। पार्ले गया पेट में, पेट में पार्ले। आमाशय क्या होता है, पेट, पेट से पार्ले। अब आओ इधर, पेट में पार्ले का क्या करेंगे, आमाशय क्या है, पेट है, तो इसको ऐसे याद करेंगे, पेट में पार्ले, पेट में पार्ले। सर ये पार्ले है क्या, अरे आपके दिमाग में ट्रिक रहेगी तो आगे आपको पता चलेगा ना। सबसे पहला यहां पर होता है पेप्सिनोजन, या मैं आपको हाँ नाम बता देता हूं, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। जिस भी एंजाइम के पीछे नोजन हो, ध्यान रखना, नोजन वो क्या होता है ना, बंद होता है, मतलब अक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। तो एक मान लो नोजन का मतलब क्या होगा, ढक्कन हो गया, है ना। तो जिसके पीछे नोजन शब्द होता है, ध्यान रखना वो अक्रिय है। तो इस नोजन को सक्रिय कौन करेगा, इस नोजन को सक्रिय कौन करेगा, इसको सक्रिय करेगा HCl, इसको सक्रिय करेगा HCl। ये HCl कहां से स्रावित होगा, ये आमाशय की पैराइटल सेल्स होती है, ऑक्जिंटिक सेल, उससे स्रावित होगा। तो ये HCl क्या करेगा, इसको पेप्सिन बनाएगा। ओके, ये पेप्सिन जो है ना, ये पेप्सिन सक्रिय है। तो ध्यान रखना, पेप्सिनोजन जिस पे नोजन है वो अक्रिय है, इनएक्टिव है, वो क्या है, इनएक्टिव है। और जिस पे यहां पर पेप्सिन है ये सक्रिय है। ओके सर, ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन जो है प्रोटीन पे काम करता है। प्रोटीन से ये जो पेप्सिन है ये छोटे छोटे पेप्टॉन टुकड़े बनाता है। जैसे प्रोटीन तो भाई लाखों करोड़ों का बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इस छोटे छोटे 50, 70, 80 वाला ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसे बोलते हैं पेप्टॉन, है ना। या इसको बोल सकते हैं प्रोटीन के छोटे टुकड़े। मतलब ये अभी पूरी तरह से नहीं हुआ। जैसे अपन ने खाना खाते हैं तो रोटी चूरते हैं ना, है ना, कोई छोटी छोटी रोटी करता, हाँ, तो ये प्रोटीन के टुकड़े हैं। ओके, प्रोटीन टुकड़े हैं छोटे छोटे, और ये बड़ी प्रोटीन है। ठीक है, अभी पूर्णतया पाचन नहीं हुआ, अभी प्रोटीन का पूर्णतया पाचन नहीं हुआ। तो ये प्रोटीन है, पेप्सिनोजन HCl से पेप्सिन में बदला। ये पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन जो है यहां पे गया, ठीक है, इस पेप्सिन ने यहां पर काम किया, और ये पेप्सिन जो है इसने प्रोटीन का, तो देखो प मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्या, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, प्रोटीन, और ये HCl भी जो निकलता है ये पैराइटल सेल से निकलता है। ओके, ये HCl भी निकलता है, ये पैराइटल सेल से निकलता है। किससे निकलता है, पैराइटल सेल से। तो सर ये पैराइटल सेल होती क्या, एक बार ये समझा दो। बिल्कुल, अब समझा देता हूं। पहले आप इसको देख लो, यहां पे आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन हुआ, वो किससे हुआ, आमाशय में पाचन किससे हुआ, पार्ले से। आमाशय में गया पार्ले, P से पेप्सिनोजन, R से रेनिन, R से लेपेज, ये आ जाएगा। तो पेप्सिनोजन है वो अक्रिय है, उसे सक्रिय करने का काम कौन कर रहा है, HCl। ठीक है, ये HCl कहां से आ रहा है, पैराइटल सेल से। अब मैं इसको समझा देता हूं पहले कि आपके जैसे ये सपोज आमाशय का एक अपने GS लिया, TS लिया ना, तो इसमें इस प्रकार से कोशिका होंगी चार तरफ,
ठीक है, ये कोशिकाएं हैं और इसके बीच बीच में और कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं तो खूब होगी, ठीक है। तो ये जो साइड में मैंने ब्लैक ब्लैक बनाई है, ये ब्लैक ब्लैक सेल जो है ये परिधि पर है, और परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं पैराइटल। तो ये यहाँ पे परिधि सेल दिख रही है, हाँ परिधि कोशिका। लेकिन ध्यान रखना ये परिधि कोशिका और ये तो अपन बना रहे हैं, है ना, इसका सही नाम है पैराइटल कोशिका। और पैराइटल का मतलब क्या होता है, साइड में। तो इसी परिधि कोशिका का इंग्लिश नाम है पैराइटल। ऐसे पैराइटल सेल से, इस पैराइटल सेल से एचसीएल निकलता, ओके, यहां से क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है, इससे एचसीएल का सिक्रेशन होता है, ठीक है। और इसकी जो मुख्य कोशिका ये रेड रेड है ना, ये है इसकी चीफ सेल। इसकी जो मुख्य कोशिका है, वो मुख्य कोशिका को बोलते हैं चीफ, बोलते हैं ना चीफ, सेना का चीफ है ये। चीफ कहाँ बैठा है, सेंटर में खाना खा रहे हैं और साइड में बॉडीगार्ड खड़े हैं। तो ये बॉडीगार्ड जो है परिधि पर, ये है पैराइटल है, और इसके चीफ सेल है कौन से, मुख्य कोशिका। अब चीफ सेल चीफ काम करेंगे, तो ये चीफ काम क्या, ये पेप्सिनोजन का स्त्रवण करते हैं, ये पेप्सिनोजन का स्त्रवण करते हैं। अब इस पेप्सिनोजन का स्त्रवण तो कर दिया, लेकिन इसको सक्रिय करने का काम ये करते हैं। अब ये पेप्सिनोजन अक्रिय है, क्यों ये अक्रिय है और इसको अक्रिय क्यों रखा जाता, बताओ। क्योंकि ये खाली पेट यदि सक्रिय हो गए, सपोज अपना पेट जैसा भी खाली है, किसी व्यक्ति ने 2, 4, 5, 7 घंटे नहीं खाना खाया, तो उसका पेट है वो क्या है, कोशिकाओं आमाशय है, उससे बना हुआ है मसल्स से, और मसल्स क्या, प्रोटीन है। तो पता चला ये सक्रिय हुआ और पेट का ही पाचन कर लिया, होता है ना, जैसे हाँ लाइसोसोम होता है जिसको अपन आत्मघाती थैले बोलते हैं, तो आत्मघाती अंग बन सकता है। भाई विचार करो, अपना पेट किससे बना हुआ है, मांसपेशियों से। मांस ही है, अरे अंदर मांस है ना, हाँ, तो मांस है और सक्रिय पेप्सिन रहा, तो मांस का क्या करेगा, वो तो पाचन कर लेगा। पता चला सुबह तो आमाशय था और रात को आमाशय गायब हो गया, भाई हो सकता है ना। तो ये एचसीएल सर फिर एनी टाइम नहीं सक्रिय होता है, नहीं। जैसे अपन फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, वो खाना अंदर जाता है और इस परिधि से टकराता है, ये दिख रही है परिधि आपको, इस परिधि से टकराता है। तो इस परिधि से जैसे टकराएगा एचसीएल निकलेगा, वो एचसीएल जो यहां पर आएगा, वो एचसीएल यहां पे आएगा, वो पेप्सिनोजन अक्रिय को सक्रिय बनाएगा, और ये सक्रिय क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टॉन बदलेगा। अच्छा ये कहानी है, हाँ। तो वापस सुने, ढंग से सुने, पेट में परिधि बनी हुई है, किससे, परिधीय कोशिका। देखो नाम क्या है, परिधीय कोशिका, इंग्लिश में पैराइटल सेल्स, है ना। इसका एक और नाम भी चलता है ऑक्जेंटिक सेल। ये जो परिधीय कोशिका है इसका एक और नाम चलता है, इसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। तो इसको मैं यहां पर एक और नाम चलता है, इसी का नाम, इसी को है ना, और इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं इसका। परिधि कोशिका इसका दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल भी है। तो मुख्य कोशिका नंबर 1 है जो बीच में होती है, और 2 जो है वो पैराइटल सेल है। ये मुख्य कोशिका चीफ सेल हो गया, इसको यहां पर अपन करें तो ये जो रेड रेड है ये कौन सी है, चीफ सेल है, और ये जो साइड में है ये कौन सी है, ये यहां पर ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं यहां परिधीय कोशिका। ओके है, चलिए। तो सर ये तो रेडी हो गया। अब इसके आगे रेनिन कौन स्रावित करेगा, और रेनिन का काम क्या होगा, रेनिन इसका ओवरऑल ही होगा, है ना। ये यहां पे मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूं कि हिंदी उधर लिखिए, ऑक्जेंटिक सेल्स, इसी को बोलते हैं, इसी को ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, ये ऑक्जेंटिक सेल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर परिधि कोशिका ने ये कर दिया, इसके अलावा और क्या आया, अब आया सेकेंड में रेनिन, पी हो गया, सेकेंड में कौन सा आया, रेनिन, रेनिन से पाचन। अब रेनिन क्या होता है, रेनिन जो लगातार दुग्ध पान करते हैं उन्हीं में सक्रिय होता है। जो व्यक्ति लंबे समय से दुग्ध पीता है तो ये दूध के अंदर केसीन प्रोटीन होती है, आपको पता होगा, है ना। तो साधारण भाषा में साइंस में बोलते हैं दूध का दही बनना, बट थोड़ा सा हाई क्लास जाए तो खाली दूध से दही थोड़ी बनेगा पेट में। तो ये केसिन है, इस केसिन का, है ना, इस केसिन का यहां पर बन जाता है पैरा कैसिनेट,
ये पाचन हो जाता, इस पेरा कैसिनेट को अपनी कोशिका क्या करती है, खींचती है। तो दूध में कैसिन प्रोटीन होता है, तो दूध की प्रोटीन, तो ये भी किसका काम किया, दूध की प्रोटीन पे काम किया। तो ध्यान रखना, यदि दूध पे पूछे तो कौन काम करता है, रेनिन। लेकिन ये छोटे बच्चों में या लगातार दूध पीने वालों में ही ये एक्टिव रहता है। कुछ व्यक्ति है लंबे समय से दूध नहीं पीते और कभी दूध पी लेते हैं, तो दूध में एक अपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस बन जाती है ना। क्यों बनती है, क्योंकि रेनिन एक्टिव था नहीं, अब आपने दूध पिया तो दूध वहां पे क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा आर। ठीक है, तीसरा लाइपेज। सर लाइपेज तो मैंने सुना था, है ना, आगे उसमें होता है इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाज में, हाँ होता है ना। हाँ, तो लाइपेज इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन सा बोलते हैं, गैस्ट्रिक है ये, यानी कि इसको गैस्ट्रिक लाइपेज नाम दिया जाए, क्योंकि लाइपेज कई जगह होते हैं भाई। लाइपेज इंटेस्टाइनल भी होते हैं, लाइपेज जो है आगे आपके उसमें पैंक्रियाज में भी होगा, तो पैंक्रेटिक लाइपेज है ना, ये गैस्ट्रिक लाइपेज है। ये लाइपेज जो है, ये लाइपेज जो है, ये पेट का लाइपेज है। तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते ये पेट का है कि आंत्र का है, नहीं, इसको अपन सिंपल सा बोलेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। तो लाइपेज गैस्ट्रिक में भी होता है, यानी पेट में भी होता है, और लाइपेज पैंक्रियाज में होता है, तो पैंक्रेटिक लाइपेज होता है ऐसे। तो यहाँ पे अब लाइपेज के बाद चलते हैं, लाइपेज के बाद चलते हैं यहाँ पर कैसे करेगा, तो ये वसा को वसीय अम्लों में तोड़ता है। वसा जो बनी होती है वो किससे होती है, वसीय अम्ल और उसके साथ में ग्लिसरॉल। कौन होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो अब यहां पर इसमें तोड़ने वाला यहां कौन करेगा, लाइपेज एंजाइम। कौन करेगा, लाइपेज एंजाइम। तो इस पे काम करेगा लाइपेज। लेकिन वही है ना, ये तो मैंने खाली पढ़ाया है अभी, ये तो बहुत आपने पढ़ा हुआ है। इसको कैसे याद करेंगे, एल से लाइपेज, एल से लिपिड, और लिपिड क्या होती है, वसा। ये तीन एंजाइम मुख्यतः काम करते हैं पेट में। वापस चला इधर आओ, इधर अपन ने जो इसकी ट्रिक बनाई है वो ट्रिक बनाई है पार्ले। अब आपको मैं ट्रिक को रिवील कर रहा हूं। ट्रिक क्या है, PRL। क्या करेंगे, पेट में पार्ले, प से पेट, प से पार्ले। पेट में क्या है, पार्ले। यदि पार्ले एंजाइम, पार्ले बिस्किट खाया तो बिस्किट कहां जाएगा, हाथ में, पैर में, सिर में, दिल में, या पेट में। पेट में जाएगा, ऑब्वियसली पेट में जाएगा, पेट में पार्ले। ठीक है, इस पेट में पी का क्या मतलब, बोलो साथ साथ बोला करो, चीजें साथ साथ बोला करो। इसका है पेप्सिन। क्या है, क्या पेप्सिन सीधा पेट में रहता है क्या, नहीं। तो क्या रहता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कैसा होता है, अक्रिय। उसे सक्रिय कौन बनाता है, HCl। वो HCl कहां से आता है, साइड वाली कोशिका से। साइड वाली कोशिका क्या बोलते हैं, परिधि कोशिका। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल। उसका एक और नाम होता है क्या, ऑक्जेंटिक सेल। वही HCl क्या करता है, इस पेप्सिन को बनाता है। ये पेप्सिन किस पे काम करता है, प्रोटीन पे। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, और पी से पेट। तो पेट में पेप्सिन, पेट में पेप्सिन। ठीक है, आर से रेनिन। आर से क्या है, रेनिन। आर से क्या है, रेनिन। सबको पता है रेनिन क्या करता है, दूध का दही कर देता है। ये रेनिन है ना, दूध का दही कर देता है। सब दूध का दूध है ना, ये क्या करता है, रेना, सुरेश रैना ठोकता है चौका, दूध का दही। रैना दूध का दही कर देता है। रेनिन, रैना है ना, जैसे सुरेश रैना एक अपने बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, तो रैना दूध का दही कर देता है। पेप्सिन, देखो ये तो खुद ही कह रहा है, पेप्सिन, प प्रोटीन। पेप्सी पीने से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। पेप्सी पियो, प्रोटीन खाओ, पेप्सी पियो, प्रोटीन खाओ। कोई पेप्सी पी रहा है, साथ में क्या कर रहा है, पनीर टिक्का खा रहा है, यानी प्रोटीन कर रहा है। पेप्सी खाओ, पनीर खाओ, पेप्सी पियो, पनीर खाओ। यहां पे रैना दूध का दही कर देता है, रैना ठोकता है चौका, जो दूध फाड़ देता है। और बच्चा लाइपेज। लाइपेज तो बेचारा कहता है मैं तो खुद ही याद कर रहा हूं, ल से लाइपेज, ल से लिपिड। अब जिसको यार लिपिड ही याद नहीं है तो भाई याद कर लो, और तो क्या है ना। ल से लाइपेज, लाइपेज, लिपिड, वसा। और वसा से सबको पता है, वसा में क्या होगा, वसीय अम्ल। क्या होगा, वसीय अम्ल। ये यहाँ पे ट्रिक्स है पेट में पार्ले वाली। आई थिंक सो सभी को याद होगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि इनको मैं रिकॉर्डेड डालता हूं तो मुझे नहीं पता आप इसमें क्या कमेंट करते हैं। पीछे आप इसके बारे में पूरा बताया करें कि आपने पहले भी इसको पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, बहुत मुझे पता है। लेकिन जो यहाँ पर अपन ने इस पे काम किया है, क्या वो काम आपको याद हुआ क्या। तो मुख गुहा में, माउथ के अंदर कौन है यहाँ पे, टाइलिन। टाई टाई करता है।
टाइलिन जो किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली किस पे, स्टार्च पे, स्टार्च से क्या बनाता है, डेक्स्ट्रिन। उसके बाद थोड़ा नीचे है इसोफेगस, नो पाचन, इसोफेगस में स्पष्ट लिख सकते हो इसमें कोई पाचन नहीं है, इसमें कोई पाचन नहीं है, कोई पाचन नहीं है। स्टमक में आपने क्या किया, पेट में पार्ले, पेट में पार्ले, है ना। उसके बाद लीवर है, उसमें पितरस है, पितरस है, लीवर में क्या है, पितरस है, बाइल जूस है। वो क्या कर देगा, वो यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वसा का पाचीकरण करता है। ये छोटे मोटे और उसके बहुत से कार्य, हालांकि छोटे मोटे क्या सबसे ज्यादा कार्य है, लेकिन पाचन में इसका विशेष रोल नहीं है। विशेष यहाँ पे पैंक्रियाज का, स्मॉल इंटेस्टाइन डीजे आया, चाचा चाची राजी हो गए, ये है। उसके बाद अपन ने यहाँ पर जो लिया है एंजाइम, जैव उत्प्रेरक, मुख्य गुहा में, मुख्य गुहा में क्या है, मुख्य गुहा में क्या टाई टाई करते हैं, टाई टाई किस पे काम करता है, स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या पूरा पाचन होता है, नहीं, ये आंशिक पाचन होता है, ये पूरा पाचन नहीं होता है। ये कौन सा पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन आंत्र में होगा। ये डेक्स्ट्रिन या माल्टोज में करता है, ये डाइसैकेराइड, ये रहा इंग्लिश में। उसके बाद अपन गए किसमें, कृषि का, जो एक नली होती है, हटा के पाइप की नली कर दो, स्टील की नली, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो डाइजेशन इन इसोफेगस। उसमें आमाशय पाचन है, फटाफट बताओ, पेट में पार्ले, आमाशय क्या बोलते हैं, पेट, पेट में पार्ले, पेट में पार्ले। और इसमें आप प प बोलते रहो तो भी काम हो जाए, कैसे, पेट में पार्ले, पेट में पार्ले काम करता है प्रोटीन पे, और किससे करता है, पेप्सिन। पेट में पार्ले पेप्सिन पीता है, प्रोटीन खाता है। पेट में पार्ले, पेप्सिन और प्रोटीन। पेप्सिन इन जनरल भूखे पेट कौन सी अवस्था में होता है, पेप्सिनोजन, नोजन लगा हुआ है, नोजन का मतलब क्या है, अक्रिय, इनएक्टिव। इसको सक्रिय कौन बनाता है, एचसीएल। एचसीएल कहां से आता है, परिधि कोशिका, क्या बोलते हैं, पेरिटल सेल। वो पेप्सिनोजन, पेप्सिन बन गया, पेप्सिन सक्रिय हो गया। अब पेप्सी सक्रिय होकर किस पे काम करती है, प्रोटीन पे। आपने पनीर टिक्का खाया, ऊपर से पेप्सी पी, ये पनीर टिक्का है ना, ये पेप्सी है, वो पेप्सी उस पनीर टिक्का का क्या कर देगा, पेप्टॉन कर देगा। पेप्टॉन क्या, छोटे टुकड़े, अभी भी इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। और इधर ये रहा आमाशय का पार्ट, ये है परिधि कोशिका, ये है सेंट्रल कोशिका, ये है परिधि कोशिका। आप नाम देखो ना यार, कितने इजी है, परिधि कोशिका, सेंट्रल कोशिका। पी से परिधि, पी से पेराइटल, सी से सेंट्रल, सी से चीफ, सी से सेंट्रल है, ये सेंट्रल है ना, ये कैसी है, सेंट्रल है। और सी से सेंट्रल, सी से चीफ है। चीफ मुख्य, मुख्य कोशिका, तो पेट में पेप्सी, पेट में पेप्सी, तो मुख्य कोशिका पेप्सी का निर्माण करेगी, लेकिन पेप्सी नहीं, पेप्सिनोजन। अब ये पेप्सिनोजन पड़ा है खाली पेट में, जैसे ही खाना गया, खाने ने क्या किया, परिधि कोशिश टकराया, टकराते ही एचसीएल आया, और एचसीएल ने इसका नोजन हटाया, एचसीएल ने उसका नोजन हटाया, और पेप्सी बाहर निकल गई। जैसे है एचसीएल, मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक है ना, पेप्सी का ढक्कन खोलने वाला, ढक्कन है नोजन, ये पेप्सी खुल गई। ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पे पाचन करता है। फिर दूसरा है रेना, रेना ने दूध को दही में बदला, इसको ऐसे लिख दो, रेना, रेना ने दूध का दही बना दिया, रेना ने दूध का दही बना दिया। ठोका चौका, सुरेश रैना है ना, उसने दूध का दही बना दिया। कैसीन प्रोटीन होता है, उसको कैसीनेट बना दिया। तो दूसरे पूछा कैसी प्रोटीन, है ना, रैना ने पूछा दूध में कैसी प्रोटीन है भैया नाम देखो, दूध में कैसी प्रोटीन है, ठोका चौका, ये लोग कैसी नेट बना दिया, उसको क्या बना दिया, कैसी नेट। लाइपेज, ल से लाइपेज, ल से लिपिड, ल से लाइपेज, ल से लिपिड। लिपिड क्या होती है, वसा, और वसा में क्या होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये लो पूरी ट्रिक है, पेट में पार्ले, पेट में पार्ले, पेट में पार्ले, पेट में पार्ले याद हो गया। हाँ, फिर उसके बाद पी से पेप्सिन, लेकिन पेप्सिनोजन होता है, उसको एचसीएल सक्रिय करते पेप्सिन करता है, पेप्सिन प्रोटीन में काम करता। प प प पेट में पार्ले, पेट में पार्ले, उस पे पेप्सिन काम करता है। पेप्सी किसको डिसॉल्व करती है, प्रोटीन को, पनीर टिक्का को। रेना दूध का दही बना देता है, ठोकता है। और ला लाइपेज, ला लिपिड, वसा का। ठीक है, अब चूंकि समय ज्यादा हो गया तो इसमें अपन एक काम करते हैं, खाली आमाशय का एंजाइम रखते हैं, है ना। उसके बाद अग्नाशय का अलग रखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा होगा, फिर कभी लाइव में इसको लेंगे। तो अभी इसका अपन नाम दे रहे खाली क्या, आमाशय के एंजाइम। किसके नाम, आमाशय के। तो आमाशय के एंजाइम का अलग वीडियो, उसके बाद में आपका किसका, ये अपना पैंक्रियाज का अलग वीडियो,
और आंत्र का अलग वीडियो, फिर एक साथ अपन लाएंगे इसकी लाइव कक्षा जिसके अंदर सारे के सारे एंजाइम और पाचन तंत्र पढ़ाने वाले। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, लाइव करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके साइंस वाला चैनल आगे बढ़ सके और इस पर और बढ़िया बढ़िया वीडियो आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।